लव जिहाद एक सच है या कोरा झूठ है, इसके बारे में आज की रिएक्शन वीडियो बनने जा रही है। बहुत दिनों से लव जिहाद के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया जा रहा है, बल्कि बहुत सालों से किया जा रहा है। और मकसद उसका साफ है कि किस कौम को टारगेट करना है, किस कौम के ऊपर एलिगेशन लगाना है, जुल्म करना है और इस तरह से अपने फासिद मकासद को हासिल करना है। अब इसके बारे में मुसलमान तो बहुत कम बोलते हैं क्योंकि इल्ज़ाम ही मुसलमानों पर लग रहा है, लेकिन इस लव जिहाद के हव्वे के बारे में हमारे हम वतन भाई, सच्चे दिल के और इंसाफ पसंद लोग जो दूसरे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस लव जिहाद के बारे में क्या कहते हैं। और जब ये मामले इन्वेस्टिगेशन सतह पर ऊपर तक चले गए लव जिहाद के, तो क्या कुछ सामने निकल कर आया, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। चले देखते हैं। इस वीडियो के अंदर एक बहुत मशहूर पत्रकार गिरजेश वशिष्ठ, ये लव जिहाद के बारे में इनको क्या क्या मिला, ये अपने ख्यालात भी जाहिर करेंगे और कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। इसके अंदर आप सभी की रिएक्शन और आप सभी के कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी लोग इसके अंदर अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में उसमें ज़रूर दर्ज करें। चलिए देखते हैं वीडियो। नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। लव जिहाद, अब ये मसला खड़ा होगा। कश्मीर फाइल्स के बाद में एक और फिल्म आ गई है, नाम है लव जिहाद। अब इस फिल्म के ज़रिए लव जिहाद शब्द को दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, आपके दिमागों में इस शब्द को जमाने की कोशिश की जाएगी। और बहुत सारे लोग हमारे समाज में आज भी मानते हैं कि लव जिहाद बड़ी भारी समस्या है और वो होता है। और अब उन दिमागों के अंदर ये और पक्का हो जाएगा। इस फिल्म के ज़रिए लव जिहाद पे बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, लव जिहाद मतलब धार्मिक धर्म परिवर्तन, प्यार के ज़रिए, प्यार के नाम पे। आज मैं इसी पर बात करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा कि लव जिहाद कितनी बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है, छोटी समस्या है। हमारे समाज में लव जिहाद कब से मसला बन रहा है और इस मसले को लेकर आज की स्थिति क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। अगर आप YouTube पर हमारे को फॉलो करते हैं तो सब्सक्राइब कर ही लें, लेकिन Facebook पर अगर हैं तो आप हमारे वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, हमें फॉलो भी कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में है, एक बारकोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। लव जिहाद क्या है, इस पे हम बात करें। इस पे बात करने के लिए दो तीन चीज़ें जो शुरू हैं उन पे आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले कि लव जिहाद की परिभाषा क्या, ये होता क्या है, सबसे पहले इसी को जाएं। इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे आगे पूरा मामला। लव जिहाद, जिसको रोमियो जिहाद भी कहते हैं, एक ऐसा इस्लामोफोबिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसको हिंदुत्व के जो झंडा बरदार हैं उन्होंने प्रोपोगेट किया है, उन्होंने इसको खड़ा किया है। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए लुभाते हैं, ललचाते हैं, पटाते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनका अपहरण करते हैं और दूसरे तरीके अपना के उनको मुसलमान बनाते हैं। और ये सारा का सारा लव जिहाद कहलाता है। ये एक थ्योरी है। अब आप इसको कहेंगे कि ये एक तरह से लव जिहाद होता है। अब अगर किसी चीज़ की परिभाषा बनी है तो होती ही होगी, लेकिन ये कह रहे हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया कह रहा है और वो कह रहा है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और ये लगातार इस थ्योरी को लेके भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जाता रहा, ये कह रहे हैं ये लोग। और ये कह रहे हैं कि इसके कारण काफ़ी हद तक जो पुरुष सत्तात्मक समाज है हमारा, उसके अंदर एक असुरक्षा पैदा की जाती है। और इसमें कई बार दंगे हो चुके हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा भी वो ये मानते हैं कि इसके ज़रिए ही कहीं ना कहीं खड़ा हुआ। और ये सारा का सारा जो लव जिहाद की कहानी है, ये कहाँ से आती है इसको आप समझें। दो तीन इसके मेन कंपोनेंट हैं जो आपको इस परिभाषा से समझ में आए होंगे। हिंदू लड़की होती है, मुसलमान लड़के से शादी करके
साजिशन उसको मुसलमान बनाया जाता है। यानी साजिश होनी चाहिए, उसमें एक संगठित कोशिश होनी चाहिए, सैकड़ों हज़ारों लड़कियों के धर्मांतरण की कोशिश होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम होना चाहिए। ये तो नहीं एक आदमी ने एक लड़की से शादी कर ली तो वो धर्मांतरण हो गया, धर्मांतरण के लिए शादी हुई। और ये भी नहीं है कि वो लव जिहाद होगा, जिहाद तो एक ऑर्गेनाइज होगा ना। यही परिभाषा भी कहती है कि ऑर्गेनाइज तरीके से लव जिहाद किया जाता है, ये माना जाता है। अब इस बात की जो आप ऐतिहासिक प्रमाणों में जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। और उसमें ये शिकागो ट्रिब्यून फॉरेन पॉलिसी है, उसके करस्पॉन्डेंट है सिद्धार्थ महंता। उन्होंने लिखा है कि आज की जो लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसकी जड़ें 1947 में भारत के विभाजन में मौजूद हैं। और उनका कहना है कि इस विभाजन के तहत जो भारत पाकिस्तान बना, उस दो कंट्री बनने में जो मुख्य भाग था, मुख्य वजह थी, वो धार्मिकता थी। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे पुरुषों ने स्त्रियों का अपहरण करके अपने रख लिया, दोनों साइड की। और उसमें ये जो डाटा दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने जो डाटा दिया था, उसके हिसाब से 20,000 मुस्लिम और 9,000 नॉन मुस्लिम महिलाएं वो रिकवर की गई थी। 1947 से लेके 1956 तक बरामद की गई थी, छुड़ाई गई थी। सरकारी डाटा है ऐसे लोगों के चंगुल से जिन्होंने दूसरे धर्म की महिलाओं को ज़बरदस्ती अपने यहाँ से रख लिया था। और ये कह रहा है कि जो भारत में इंटरफेथ मैरिज है, जो आपकी अंतर धार्मिक शादियाँ हैं, उन सब के ख़िलाफ़ ये जो विचार है लव जिहाद का विचार, ये बहुत बड़ी अड़चन है। भाई अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो आप तो उसके रास्ते में अड़चन खड़ी कर दोगे, उसको लव जिहाद घोषित कर दोगे। और इसमें जो हिंदू राइट विंग पॉलिटिक्स है वो लगातार इसको डाल के इसमें आग डालती रहती है, ये एक फैक्ट है। तो हिस्ट्री क्या हुई इसकी कि ये 47 के दौरान ही सामने आ गया था, दूसरे धर्म की महिलाओं को ज़बरदस्ती अपने पास रखने का, जिनको छुड़ाया गया। और आपके सामने डाटा भी है। अब मसला ये है कि लव जिहाद का मसला आया उसके बाद कहाँ से। 2009 में कर्नाटक में और केरल में एक खबर फैली, कुछ हिंदूवादी पब्लिकेशंस थे, कुछ हिंदूवादी संगठन थे, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे लोगों का नाम क्यों किया जाए। उसमें बड़े वाले लोग भी शामिल थे, बहुत बड़े वाले भी शामिल थे, सबसे बड़े वाले भी शामिल थे। इन लोगों ने एक माहौल बनाना शुरू किया कि केरल और कर्नाटक में ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ मिशनरी, धार्मिक मिशनरी दूसरे धर्म की महिलाओं को कन्वर्ट कर रही हैं। वहाँ के एक पादरी थे और बिशप थे, उन्होंने भी बहुत सारी शिकायतें की, इतनी महिलाओं का कन्वर्शन हो गया। उसी तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग शिकायत की गई। विश्व हिंदू परिषद वगैरह की तरफ से भी शिकायतें आई। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नहीं, वो एक और जो संस्था है जिसका मैंने बताया, अभी नाम नहीं लूँगा मैं, उसकी तरफ से शिकायतें आई। उन्होंने पब्लिकेशन भी किया। और उसके बाद में जांच का सिलसिला शुरू होता है। पहले कर्नाटक में जांच हुई, फिर केरल में जांच हुई। सीआईडी को, कर्नाटक की सीआईडी को इसकी जांच सौंपी गई और उसने जाके जगह जगह पे इस जांच को अंजाम दिया। केस टू केस स्टडी को उसको उठाया। और उसके बाद में 2009 ख़त्म होने से पहले जो वहाँ के डीजी थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उन्होंने बाकायदा कहा कि अभी जांच जारी है। उसके बावजूद उन्होंने केरला हाई कोर्ट में कहा कि उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते हैं कि लव जिहाद का ऑपरेशन कोई चल रहा था, और हमारे पास अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस इसके नहीं है। ये बात हाई कोर्ट में कही गई। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन आप अभी और जांच कीजिए। फिर ये जांच चलती रही। 2010 में फाइनल जब इसकी जांच रिपोर्ट आई, उसमें भी ये चीज़ें सामने आई और ये मामला बढ़ता चला गया। इसी तरह से फिर 2012 में भी मसला हुआ। 2012 में भी जांच हुई और जांच के बाद मामला ठप हो गया। 2017 में ये मामला फिर उठ के खड़ा हुआ। एक लड़की का मामला था, हादिया का, केरल का, आपको याद होगा। उसने प्रेम विवाह किया। केरला हाई कोर्ट ने लड़के लड़की को अलग अलग कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में लड़के लड़की की गवाही हुई, लेकिन केस ऐसा बनाया गया था स्ट्रॉन्ग कि इस लड़की को, अभी इसका ब्रेन बदला गया है, ब्रेन वॉश करके इस लड़की को मुसलमान बनाया गया है। आने वाले समय में ये लोग इस लड़की को मानव बम बनाएंगे। और जब इस लड़की को ये मानव बम बनाएंगे
तो फिर ये जाके जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगी। इसलिए योर ऑनर, ये कन्वर्जन बहुत ख़तरनाक है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जब इतनी सारी आप थ्योरी रख दोगे तो वो कहेंगे यार कहीं सचमुच ऐसा ना हो। जाहिर बात है जब आपने रखा है। तो उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को ये जांच दे दी। एनआईए ने जांच की, उसके बाद में एक जांच एनआईए के पास चली गई है। वो 17 में मोदी जी की सरकार, और इकोनॉमिस्ट ने एक बाकायदा इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें उन्होंने पूरा अंदर तक जाके पता लगाया और कहा कि ये एक बकवास बात है, इस तरह का कोई मामला नहीं था। अब आप पढ़ते होंगे अक्सर अखबार में छोटी छोटी खबरें, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद की छपती रहती हैं कि फला जगह लव जिहाद का मामला सामने आ गया, लव जिहाद का मामला सामने आ गया। वो मामला लव जिहाद का नहीं होता, दरअसल वो प्रेम विवाह का मामला होता है। मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की जब भी प्रेम विवाह करेगी उसका लव जिहाद बनेगा। उसकी वजह है हमारी जो सोसाइटी है वो फंडामेंटल सोसाइटी है। मुसलमान लड़के से हिंदू लड़की शादी करे या हिंदू लड़के से मुसलमान लड़की शादी करे, लड़की वाले के कम से कम धर्म के लोगों को ये स्वीकार्य नहीं होता। और वो अगर स्वीकार कर भी लें तो उनको अपने उसी समाज में रहना है, अपने ही धर्म के लोगों के बीच में जीवन बचाना है, अपना सर्वाइवल देखना है, वो जीने नहीं देंगे। तो क्या करें, उनकी पूरी कोशिश होती है कि उस शादी को तोड़वाएं। शादी को तोड़वाने के लिए अगर वो जाएंगे कि साहब मेरा लड़का भाग गया दूसरे धर्म की लड़की के, मेरी लड़की भाग गई दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली है, अब आप जो है बचाइए, लड़का लड़की को अलग करवा दीजिए, तो पुलिस वाला कहेगा भाग जाओ भैया। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि देश का संविधान किसी को भी अपनी पसंद की शादी करने की इजाज़त देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में आप दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकते हो। तो अब क्या करें, कुछ लोग जाके जब थानेदार के कान में बोलते हैं हुजूर कुछ बताओ, तो थानेदार कहता है लिख के दे दो लव जिहाद है। मेरी लड़की को लव जिहाद के तहत कन्वर्जन के लिए भगाया गया है, फिर हम जांच कर लेंगे। तब केस बनता है, वही लव मैरिज है लेकिन तब केस बन जाएगा। पुलिस उसमें संभावनाएं खोज लेती है, वकील भी उस पर संभावना खोज लेता। वैसे वकील नहीं कह सकता कि हम अलग अलग करा देंगे, लेकिन इस ज़रिए से उत्पीड़न की संभावना है। फिर लड़का लड़की को ढूंढो, उठा लाओ, टॉर्चर करो, इमोशनल ब्लैकमेल करो, घर वाले उसको तरह तरह से तंग करें, रिश्तेदार तंग करें, और पूरी कोशिश के बीच में कहीं ना कहीं जाके वो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो लव जिहाद जो है, और अगर नहीं अलग अलग होते हैं तो जीत जाते हैं। तो लव जिहाद जो है वो इस तरह से एक हथियार बन गया, एक ऐसा शब्द बन गया जो हर एफआईआर जो प्यार के रिश्तों को तोड़ने के लिए तैयार की जाती है उसमें लव जिहाद का एंगल डाल दिया जाता है। इसलिए आप अखबारों में अक्सर हर अंतर धार्मिक विवाह को लव जिहाद के तौर पे पढ़ते हैं, और उसी तरह से अलग अलग जगहों पे अब इसकी परिभाषा ही एक कॉमन ये बन गई। आपको पता ही नहीं है कि ऑर्गेनाइज ऑपरेशन से शुरू हुआ था मामला, अब हम सबको ये लगने लग गया हिंदू लड़का मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे, लव जिहाद हो गया, और सब लोग अब उसको उसी नज़रिए से देखते हैं। ये सारी की सारी कहानी चल रही है, और ऐसा है कि इससे बचने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक संगठन है लव कमांडोज, जो किसी भी तरह के प्रेमी जोड़े हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, एक जाति के हों, अलग अलग जाति के हों, एक धर्म के हों, अलग अलग धर्म के हों, उनके उत्पीड़न से बचाने के लिए तरह तरह के इतने बड़े बड़े स्तर के उत्पीड़न आते हैं कि मेरे पास एक मामला आया था, कर्नाटक के एक मंत्री जी थे, उन्होंने अपनी बेटी को बंद कर दिया था घर के अंदर कि शादी करेगी तो हमारी मर्ज़ी से करेगी, और वो लड़की कह रही थी कि मुझे शादी करनी है तो अपनी मर्ज़ी से करनी है। वो लड़की वीडियो बना बना के बाथरूम के अंदर से भेज रही थी, और उस खबर को हमने छापने की कोशिश की, लेकिन हमारा नेशनल मीडिया, उसी में हम नौकरी करते थे, उन्होंने इस खबर को छापने से मना कर दिया। बाद में जब हमारे ही रिपोर्टर महोदय पुलिस के पास वर्जन लेने पहुंच गए, जो मंत्री की बेटी के मामले में क्या वर्जन लाती, उन्होंने कह दिया नहीं एम्युकेबली सुधर गया है, और उस लड़की को ज़बरदस्ती उसकी शादी की गई। शादी के दूसरे दिन वो लड़की सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट उस शादी को नल एंड वॉइड करता है, और उस लड़की को वापस अपने प्रेमी जिससे वो शादी करना चाहती थी उससे शादी करने की इजाज़त देता है। बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी नाकाम स्टोरीज़ हैं। टीना डाबी की स्टोरी है, प्यार कामयाब नहीं हुआ, शादी कामयाब नहीं हुई, लेकिन लोग उसको भी लव जिहाद से जोड़ते हैं। अगर एक धर्म के दो लोग शादी करते हो नाकाम हो जाती तब क्या बोलोगे भैया? मेरे तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिसमें हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, 10-15 साल की कोर्टशिप के बाद शादी की उन्होंने, सुख से रह रहे हैं, इतने सुख से रह रहे हैं दुनिया जले। एक और मित्र हैं
उससे भी पुरानी शादी है। महिला जैन है, पुरुष मुस्लिम है। सब लोग अपना अपना धर्म मानते हैं। बच्चों ने भी अपना अपना धर्म चुन लिया है। कोई राम जी की पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर में रह रहे हैं। पूरा भारत उनके घर में है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी मर्जी से, अपने माता पिता ने देख के रिश्ता बनाया था, पत्नी को परेशान किए पड़े हैं, उसको जीने नहीं देते हैं, उसकी हर चीज़ में उनको कमी दिखती है। जिन्होंने मोटा दहेज दिया वो भी परेशान है। तो जो भी है, कहानी का निचोड़ ये है कि भगवान के लिए लव को लव जिहाद मत बनाओ। लव जिहाद अलग है, लव अलग है। लव जिहाद भारत में होता है ऐसा अभी तक साबित नहीं हुआ है। लव होता है, ये बार बार साबित हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लव यानी प्रेम को बढ़ाइए, मिलजुल कर रहिए, नफ़रत मत करिए, किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मत जाइए। हमारी ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है लव जिहाद की, इसके कारण रोहिंग्यास के ऊपर जुल्म हुए हैं। वहाँ पे रोहिंग्यास के ख़िलाफ़ जो माहौल बनाया गया, वो यही माहौल बनाया गया कि ये बौद्धों को कन्वर्ट कर देंगे अपनी आबादी बढ़ाने के लिए। भगाओ इनको, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यूके में एक संगठन बनाया हुआ है बाकायदा अंग्रेज़ों ने, और वो भी ये कहते हैं कि ये कन्वर्ट कर लेंगे। भगाओ इनको, क्योंकि यहाँ से लव जिहाद का माहौल जो है वो बनना शुरू हो गया है। तो जो भी है, ये एक वस्तुस्थिति है लव जिहाद की। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे कि लव जिहाद जिस तरह की चीज़ है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो लव जिहाद नहीं है उसको हम लव जिहाद समझ रहे हैं। इसके कारण सारी दिक्कतें हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म अगर कुछ गलतफहमी पैदा करती है तो उसको रोकने में मैं कामयाब रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।